बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां फराज हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खदशात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले ईरान की जानिब से पाकिस्तान में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात की को वजह बनाकर यूनिवर्सिटीज़ और मुतअद्दिद जो तालीमी अदारे हैं उनको बंद कर दिया गया। और उसके बाद फिर 2 दिन पहले DI खान में एक धमाका होता है और आज पंजाब में भी महकमा दाखिला की जानिब से एक मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन खतरात के हवाले से महकमा दाखिला ने मरासला जारी करते हुए मरासले के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और ख़तरात के पेश नज़र हदायत पर अमल किया जाए और इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए ज़रूरी है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए इंतखाबात वाले दिन और उससे पहले भी। मरासले में मज़ीद कहा गया कि दहशतगर्द ग्रुप और गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो है इलेक्शन में खलल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मकसद इलेक्शन मुलतवी करवाना हो सकता है। ये बड़ी अहम बात हुई है इस मरासले में। और मरासले के मुताबिक कलअदम मजहबी तंजीमें जो हैं अहम सियासी रहनुमाओं पर हमला कर सकती हैं, जबकि वोटरों को यरगमाल बनाने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए सियासी जलसों, कन्वेंशन या रैलियों पर भी हमला हो सकता है। और उसी के साथ साथ खदशा ये जाहिर किया गया है कि दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके यरगमाल बनाया जा सकता है और पोलिंग के दिन पेपर बॉक्स या फिर जो इलेक्शन के नताइज होंगे वो छीनने का भी खदशा जाहिर किया गया है। बड़ी एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कल पंजाब में दफ़ा 144 नाफज हुई और आज ये मरासला जारी हो गया है सिक्योरिटी खदशात के हवाले से। तो ये ऐन उसी वक्त हो रहा है जब इलेक्शन सिर्फ चंद दिन की दूरी पर है, सिर्फ 12 से 14 दिन की दूरी पर है इलेक्शन। और इस वक्त इस तरह के मरासले महकमा दाखिला की जानिब से बड़े एक सवालिया निशान पैदा होता है कि इस सिक्योरिटी खदशात में कैसे फिर हम मैनेज करेंगे इलेक्शंस को, क्योंकि ज़ाहिर बात है जलसे जुलूस भी होने हैं, रैलियाँ भी निकालनी हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जलसे कर भी रही हैं, तो फिर कैसे इसको यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ ये इलेक्शन पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, नहीं ये तो वक्त बताएगा। हम तो पहले कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये वजूहात जो हैं, इन वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन को कुछ दिनों के लिए डिले किया जा सकता है और ये जो अब मज़ीद खदशा जो है बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात की जाए तो अभी भी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवे शिकायतें हैं वो अभी भी उनकी जारी हैं। लतीफ़ खोसा ने जैसे कहा कि बाहर मेरे घर के बाहर पुलिस नाफज कर दी गई है, मैं एक रैली निकालना चाहता था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन्होंने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को भी कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उनके हुक्म अदूली हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो तो TV भी नहीं देखते, अब उनको कौन बताए, हम तो वीडियो भी लेके नहीं जा सकते, डिस्क भी नहीं उनके पास देख सकते, क्योंकि वो कहते हैं जी मैं ये सब कोई नहीं देखता, मुझे प्रैक्टिकली कुछ दिखाएं, क्योंकि ना तो मैं TV देखता हूँ ना सोशल मीडिया देखता हूँ। तो फिर कैसे पता चलेगा उनको कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अभी भी उनके लिए जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं और जो वोटर हैं, सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए जो मज़ीद गहरा तंग हो रहा है मुख्तलिफ जगहों से, जैसे डेरा इस्माइल खान से जो वर्कर्स हैं उनको उठाया जा रहा है और फैसलाबाद से भी वर्कर्स को उठाया गया है, उकाड़ा से भी रात गए वर्करों को उनके घरों से उठाया गया और बेबुनियाद मुकदमात बनाकर उनको जेलों में डाला जा रहा है। और हमाद अज़हर के घर पर भी छापा पड़ा है और उसके बाद आज भी उनके जहाँ पे उनको पुलिस को इत्तला मिली थी कि मौजूद है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मौजूद तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पर भी छापा पड़ा है। तो सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो मज़ीद घेरा है वो तंग होता जा रहा है, क्योंकि एक बात तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो नहीं रुक रहे। अपने अपने हलकों में वो लोगों से पूछ रहे हैं कि यार बताओ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार कौन है, वो खुद पूछ रहे हैं। अगर कोई जो उनका उम्मीदवार है वो कैंपेन नहीं भी कर सकता, अगर नहीं भी जा रहा, तो लोग खुद पूछ रहे हैं कि उनका उम्मीदवार कौन है और उनका इंतखाबी निशान कौन सा है, ताकि हम उनको वोट डाल सकें। और यही चीज़ें जो हैं वो दूसरी सियासी जमातों और कुछ अहम हलकों को परेशान कर रही हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोटर है वो डाइवर्ट हो, किसी तरीके वो मुश्तिल हो, उनको पकड़ कर उनको किसी न किसी तरीके से उनको घरों में बिठा दिया जाए, वोटिंग डे वाले दिन भी वो वोट कास्ट ना कर पाएँ। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर हैं वो एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और पाकिस्तान भर में
आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और दूसरी सियासी जमातों के लिए ये एक फ़िक्र का लम्हा फ़िक्रिया हो गया है कि अब क्या बनेगा। अब तो उनके पास बल्ले का निशान भी नहीं है, उनका जो चेयरमैन इमरान खान है वो भी जेल में है, आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो टल नहीं रहे, लोग जो है पीछे नहीं हट रहे। वो यही कहते हैं कि हम जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कास्ट करेंगे और जो दही इलाके हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं, जो जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ पर भी लोग जो वर्कर्स हैं, उम्मीदवार नहीं वर्कर्स हैं, वो कंपेनें कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये उम्मीदवार, इसका इंतखाबी निशान ये है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो दूसरों सब जमातों के लिए, ख़ास तौर पर नून लीग के लिए बहुत मसाइल पैदा कर रही हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करेगी। और देखेंगे आने वाले वक्त में कि क्या सूरत होती है और जो सिक्योरिटी खदशात हैं उस वाले से क्या पेशरफ्त होती है। और दफ़ा 144 को नाफज कर दी गई है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए की गई है, दूसरी सियासी जमातों के लिए नहीं की गई। आने वाले वक्त में इस हवाले से कोई भी अपडेट हमारे पास आएगी तो ज़रूर आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।